Hi friends, in previous lecture we discussed about the sexual reproduction which involves two parents, male and female. Male produces the male gametes and female produces female gametes. Formation and transfer of these gametes takes place with the help of reproductive system. In male we call this as male reproductive system and in female that is known as the female reproductive system. Today we will discuss about the male reproductive system. Human reproductive system consists of three parts. So reproductive system को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 जो है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें हम कहते हैं गोनैड्स भी. सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो मेल्स में होते हैं वो होते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस इज सिंगुलर. और फीमेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज. ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं यही गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. नंबर 2 है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होते हैं सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स. और जो फीमेल्स में होता है वो है फैलोपियन ट्यूब्स और यूटेरस. एंड जो एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं जो बाहर से जो दो सेक्सेस को डिफ्रेंशिएट करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सेसरी और एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करते हैं. दिस इज द साइड व्यू एंड दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस. ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसकी दो मेजर फंक्शंस हैं. नंबर 1 जो है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स. ये कहाँ पे होता है? ये होता है टेस्टिस के अंदर, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. इफ दीज गेट डैमेज्ड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स गेट डैमेज्ड इन मेल और फीमेल, ये जो बाकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा. सो नंबर 2 जो है फंक्शन वो है ट्रांसफर ऑफ दी स्पर्म्स टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल. ये जो दो टेस्टिस होती हैं दीज टेस्टिस आर प्रेजेंट इन सैक लाइक, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं ये, जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम. इस टेस्टिस से निकलते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स, वो बनाते हैं यहाँ पे एक कॉइलेड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइलेड स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस. इसमें होता है स्टोर स्पर्म्स. सो यहाँ से निकलता है फिर एक लॉन्ग ट्यूब जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंस. ये लॉन्ग ट्यूब फिर यहाँ से आता है, ये मिलता है सेमाइनल वेसिकल्स के साथ. ये फिर एक ही ओपनिंग में मिल जाते हैं यहाँ पे जहाँ पे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. सो बाइलोबड दिस प्रोस्टेट ग्लैंड इट कवर्स दिस. सो उसके बाद होते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स, a pair of bulbourethral glands which are also called Cowper's glands. तो ये फिर ओपन होते हैं into the urethra. एंड फिर पेनिस होते हैं, इसका टिप उसको कहते हैं ग्लैंस पेनिस. और पेनिस के अंदर होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज. सो ये जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. जैसे कि हमने पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में हम देखेंगे मेल्स में है टेस्टिस. सो टेस्टिस आर पेयर्ड ओवल शेप्ड मेल सेक्स ऑर्गन. ये है मेल टेस्टिस. ये जो टेस्टिस हैं इसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं लॉब्यूल्स. इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं हम लॉब्यूल्स. और इन लॉब्यूल्स इन कंपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं ये कन्वोल्यूटेड, ये छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स. इन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स या हम कह सकते हैं स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब्स. सेमिनिफेरस टिब्यूल्स या स्पर्म प्रोड्यूसिंग टिब्यूल्स. ये जो ट्यूब्स होते हैं ये यहाँ पे मर्ज होते हैं, यहाँ पे फिर से ट्यूब बनाते हैं, उसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस. तो यहाँ पे है रेटी टेस्टिस, RET रेटी टेस्टिस. ये जो रेटी टेस्टिस हैं ये बनाता है फिर से एक ट्यूब जिसे हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया. सो इसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंशिया. इसके अंदर होता है छोटी छोटी सेल्स जिन्हें हम कहते हैं लेडिंग सेल्स. ये जो लेडिंग सेल्स है ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन. वो प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. So testes consist of seminiferous tubules where the sperms are produced. So sperms कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं? seminiferous tubules में प्रोड्यूस होती हैं.
या ये क्या प्रोड्यूस करता है? इट प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. दिस हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय लेडिग सेल्स विच ब्रिंग अबाउट चेंज इन अपीयरेंस ऑफ बॉयज एट प्यूबरिटी. ये जो लेडिग सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, ये प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन जो है मेल सेक्स हार्मोन विच ब्रिंग अबाउट द चेंज इन बॉयज एट प्यूबर्टी. टेस्टिस आर प्रेजेंट इन ए पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम. ये होते हैं प्रेजेंट एक पाउच में जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम. जो बच्चा जो होता है वॉम्ब के अंदर ही तब होते हैं. ये जो टेस्टिस होते हैं ये होते हैं इनसाइड द एब्डोमेन. जो ही बच्चा पैदा होता है दीज कम आउट ऑफ दिस एब्डोमिनल केविटी. तो तब होते हैं फिर ये हैंगिंग आउटसाइड द एब्डोमिनल केविटी. आउटसाइड क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 37 डिग्रीज. बट स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर हमें चाहिए लोअर देन आवर बॉडी टेम्परेचर, अबाउट 2 डिग्रीज लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. तब स्पर्म्स जाके फॉर्मेशन होती हैं, तब स्पर्मेटोजेनेसिस होती हैं विच इज स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर. सो स्पर्मेटोजेनेसिस ऑकर्स लोअर देन आवर बॉडी टेम्परेचर. टेस्टिस के बाद है वासा इफ्रेंशिया. From the seminiferous tubules, the sperms are passed into a network of 10 to 12 ducts, 10 से 12 ducts called vasa efferentia. So जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया, जो ये seminiferous tubules है ये बनाते हैं 10 से 12 ducts जिन्हें हम कहते हैं vasa efferentia. So यहाँ पे है vasa efferentia. So vasa efferentia फिर लीड होता है, ये इंटर होता है into this हाईली कॉइलेड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिडिडाइमिस. सो ये जो एपिडिडाइमिस है वासा एफ्रेंशिया ओपनस इनटू ए हाईली कॉइलेड ट्यूबुलर पार्ट विच इज नोन एज एपिडिडाइमिस. सो इस पार्ट को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस. अगर आप जूमिंग में देख सकते हो ये जो एपिडिडाइमिस है ये स्टार्ट होता है एट द टॉप ऑफ द टेस्टिस अलोंग इट इज साइड ऑफ इट इज बैक. सो बैक के साइड में टेस्टिस के बैक वाले साइड में ये एक्सटेंड हो रहा है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस. ये स्टोर करता है स्पर्म्स. ये जो एपिडिडाइमिस है अगर आप जूमिंग में देख सकते हो ये जो इसका पार्ट ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी, और ये पार्ट इसको हम कहते हैं टेल. इस एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स स्टोर होते हैं और यहाँ पे उनकी मैच्योरेशन होती है. This epididymis along with this testis is known as testicle. Then there is vasa deferens जिसे हम कहते हैं sperm duct. It is a large duct which arise from tail of epididymis and reach up to seminal vesicles. इसको हम कहते हैं sperm duct. ये एक पाइप जैसी है which arise from the tail of epidermis. Tail of epididymis से arise होती हैं and reaches up to seminal vesicles. Seminal vesicles तक ये पहुँच जाती हैं. ये जो लॉन्ग ट्यूब है इसी को कहते हैं वासा डिफरेंस. ये पहुंचता है कहाँ तक? सेमिनल वेसिकल्स तक. फिर हैं ग्लैंड्स. वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नंबर 1 है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है इट इज़ अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जो ग्लैंड्स है एक पेयर है इनका, इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स. यहाँ पे मिलता है वासा डिफरेंस. सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल फॉर्मड ऑफ साइट्रिक एसिड स्टिमुलेट्स वेजाइनल कंट्रैक्शन टू हेल्प इन द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड आल्सो कंटेन फ्रुक्टोज विच एक्ट्स एज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्टोर्ड स्पर्म्स. यहाँ से जो सिक्रीशन निकलती है उसमें होता है साइट्रिक एसिड. वो क्या करता है? वो करता है काम वेजाइनल कंट्रैक्शन करता है. उससे फिर क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स एंड आल्सो कंटेन्स फ्रुक्टोस. और इसमें क्या होता है? इसकी सिक्रीशन में होता है फ्रुक्टोस होता है. वो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्टोर्ड स्पर्म्स. जो स्पर्म्स होते हैं उनके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है वो है फ्रुक्टोस. वो फ्रुक्टोस जो आता है वो आता है सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन से. उसके बाद है एक और ग्लैंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे होता है सेमिनल वेसिकल्स के बाद होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. यहाँ होता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो ये है बाइलोबड प्रोस्टेट ग्लैंड. सो प्रोस्टेट ग्लैंड इज अ बाइलोबड ग्लैंड विच लाइज एट द बेस ऑफ द ब्लैडर. तो ये बेस ऑफ द ब्लैडर, इस यूरिनरी ब्लैडर के नीचे जो ग्लैंड होता है वो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा. तो यहाँ पे ये क्या करता है? सराउंड करता है यूरिथ्रा के अराउंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड. देन देयर इज काउपर्स ग्लैंड्स और उनको हम कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स. बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स a pair of pea-sized glands that lie beneath the prostate gland
and whose secretion neutralize the acidity of urine in urethra. ये जो काउपर्स ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं ये यहाँ पे पी साइज के होते हैं. यहाँ पे 2 ग्लैंड्स होते हैं. A pair of gland which lies below this prostate gland के बाद ये काउपर्स ग्लैंड होते हैं. ये सिक्रीट करते हैं एसिडिटी. इसकी जो सिक्रीशन होती हैं वो न्यूट्रलाइज ख़त्म करती हैं एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरिथ्रा. यहाँ पे जो यूरिन से एसिडिटी पैदा होती है उसको वो ख़त्म करता है. दीज 3 ग्लैंड सिक्रीट फ्लूइड्स. ये जो 3 ग्लैंड्स है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दीज सिक्रीट फ्लूइड्स विच मिक्स विद स्पर्म्स. ये जो फ्लूइड्स प्रोड्यूस करते हैं वो मिक्स होते हैं स्पर्म्स. जब स्पर्म्स आते हैं यहाँ से उसके साथ वो मिक्स होते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है सीमन. सीमन बनता है. ये जो सीमन होता है इट इज़ मिल्की विस्कस एंड अल्कलाइन फ्लूइड. सीमन होता है एक मिल्की विस्कस एंड अल्कलाइन फ्लूइड सीमन में होता है प्रेजेंट. स्पर्म्स उसके साथ साथ होती हैं इन 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशन उसमें प्रेजेंट. देन देयर इज पेनिस. पेनिस इज ए मस्कुलर ऑर्गन कंटेनिंग इरेक्टाइल टिश्यूज. इस पेनिस के अंदर होता है इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं. द टिश्यू इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. उसमें क्या होते हैं, उसमें रिच ब्लड वेसल्स होती हैं. It is a common passage for both the sperms and urine, but never carries both of them at the same time. So यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से sperms भी निकलता है और यहाँ से urine भी निकलता है. बट ये अलग अलग निकलते हैं, एक साथ कभी नहीं निकल सकते हैं. ये या निकल सकता है एक बार यूरिन या निकल सकता है स्पर्म. सो नेवर कैरीज बोथ ऑफ देम एट द सेम टाइम दोनों नहीं निकल सकते हैं. टिप ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस. सो ये जो टिप ऑफ पेनिस है इसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस. इट इज़ हाईली सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन. ये होता है सेंसिटिव. प्रीप्यूस इज अ लूज कंट्रैक्टाइल फोर स्किन विच कवर्स द ग्लैंस पेनिस. जो इसको कवर करता है लूज रिट्रैक्टाइल स्किन, रिट्रैक्टाइल फोर स्किन, उसे हम कहते हैं प्रीप्यूस. उसे कहते हैं हम प्रीप्यूस. लास्ट में हम देखेंगे मेल गैमीट. मेल गैमीट जो होता है वो होता है स्पर्म. ये है एक मैच्योर स्पर्म सेल. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो एक होता है इसमें हेड और टेल. टेल इसको ये मोमेंट में हेल्प करती हैं. सो हेड में होता है न्यूक्लियस यानी जेनेटिक मटेरियल होता है इसके अंदर जो फ्यूज होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ female. So it has, this is called acrosome and this is the connecting piece. It contains mitochondria and this is tail which helps it to swim inside the reproductive tract of the female. These sperms are not visible to the naked eye. We can see these sperms under the microscope only.